राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आपका फिर से एक बार आप सभी का मेरे चैनल संध्या जौनप्रिया ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है मेरा अक्षय तृतीया को लेकर है कि बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है आजकल के हम लोग के व्रत त्योहारों में, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो सूर्योदय से जो भी तिथि लगती है उसका मान्य होता है। तो कहीं ना कहीं ये तिथियां जो है कभी आगे कभी पीछे, कभी सूर्योदय के समय लगती है तब तो ठीक रहता है, लेकिन जब थोड़ा देर में लगती है तो उसी में लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसा कि अक्षय तृतीया इस बार कब है, इसमें भी सब लोग कन्फ्यूज हैं किस दिन मनाया जाए, 19 को या 20 को। और अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का दिन होता है इस दिन, और कुछ ऐसे कार्य करके हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि जो इस दिन नहीं करना चाहिए। तो यही सारी जो ढेर सारी जानकारी है मेरी आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय जय श्री राधे या माँ लक्ष्मी का यह जो दिन होता है अक्षय तृतीया का, तो उससे रिलेटेड है तो आप कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अक्षय तृतीया सन 2026 में किस दिन मनाना ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि कुछ लोग 19 को कह रहे हैं, कुछ लोग 20 को कह रहे हैं। तो अक्षय तृतीया जो है 19 तारीख को 10:30 बजे के आसपास लग रही है। इसमें भी थोड़ा सा 10:34 10:35 का कुछ कन्फ्यूजन है। और जो कि 20 तारीख को सुबह 7:30 तक, 7:30 से 7:45 तक रह रही है। तो कुछ लोग तो जैसे हमारे सनातन धर्म में है कि सूर्योदय से ही जो तिथि लगती है उसका ज़्यादा मान्य होता है। तो इस कन्फ्यूजन में आप न रहें। 19 को भी आप, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है विशेष रूप से गोधूली बेला में होती है, शाम के समय होती है। तो ये अक्षय तृतीया के दिन भी लोग शाम को जो विधिवत पूजन पाठ करते हैं, जो दुकानदार लोग होते हैं, खास करके इस दिन ज्वेलरी खरीदना और सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है ऐसे। तो लेकिन आजकल तो थोड़ा सा सोने चांदी का मार्केट है बहुत हाई हुआ है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता वैसे भी मिल सकती है। आप कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिनको आप करिए। अक्षय तृतीया बैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ और पावन होता है। इस दिन अक्षय का मतलब ही, अर्थ ही यही होता है कि जिसका कभी क्षय ना हो। तो अक्षय तृतीया के दिन जितना भी जप तप दान पुण्य आप जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कर सकें, करिए उसको, क्योंकि कहा गया है हमारे वेदों पुराणों में कि इस अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कार्य किया हुआ वो हमेशा दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है, उसका कभी कोई नुकसान नहीं होता उस दिन किए कार्य को। तो इस दिन सबसे पहली बात तो इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करें। खास करके घर की महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं, वो घर को सजाती संवारती हैं। तो सुबह सुबह जब भी आप अक्षय तृतीया के दिन सुबह उठ रहे हैं, आप 19 को करें या 20 को करें, एक दिन तो विधिवत माँ लक्ष्मी का पूजा और उनका स्वागत अपने घर में ज़रूर से करें। और हो सके तो 19-20 दोनों दिन करें। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं तो 20 तारीख को कर लीजिए, और शाम वाली अगर पूजा करना चाहते हैं तो 19 को शाम को अक्षय तृतीया का विशेष मुहूर्त है, उस दिन भी आप कर लीजिए। विशेष कुछ नहीं करना होता। अगर उस दिन जैसे अगर ब्रह्म मुहूर्त वाला पूजा आप करना चाहते हैं तो सुबह 20 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने घर में गंगा जल में थोड़ा सा हल्दी मिला करके पूरे घर में छिड़काव, और नहीं भी हल्दी मिलाते हैं तो भी आप गंगा जल लेके किसी पात्र में पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। माँ गंगा से तो वैसे भी घर में पूरी शुद्धता हो जाती है। और हो सके तो कुछ इत्र छिड़क दीजिए, पूजा कमरे में अपने छिड़क दीजिए। और ये जो कार्य है महिलाओं को, इस कार्य को करने से पहले अपने भी खुद अच्छे से स्नान ध्यान करके सज संवर के, हो सके तो उस दिन लाल या पीली साड़ी पहने, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल और पीला रंग बहुत ही पसंद है। और जिनके घरों में तो हमेशा अगर अखंड कलश रखा रहता है माँ लक्ष्मी के प्रतीक में, तो वो उस दिन उस कलश पे तिलक कर दें, रोरी चढ़ा दें, माला फूल चढ़ा दें। और जिनके घर में नहीं है कलश पात्र, जो अखंड कलश जो हमेशा लोग रखते हैं,
तो जिनके घरों में नहीं है, मैं तो जैसे हमेशा अभी आप लोगों को पूजा कमरे में नहीं दिखा सकती जाके, तो आप उस दिन अखंड कलश का भी स्थापना कर सकते हैं। आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल लें, गंगा जल लें, एक सिक्का लें और उसमें चावल रखें, हल्दी डालें, कुमकुम डालें और ये सारी सामग्री उस लोटे में डाल के उसमें आम का पल्लो, जो आम का पत्ता होता है, उसमें डालें और उस पर से नारियल में रक्षा सूत्र लपेट कर उस पर स्थापित कर दें। ये माँ लक्ष्मी का जो कलश होता है, यह हमेशा अपने घरों में स्थापित करना चाहिए। ये इसका जो मुख्य ये दिवस होता है अक्षय तृतीया को, आप अखंड कलश का स्थापना कर सकते हैं। और बहुत से घरों में अखंड दीपक का भी इस दिन लोग जलाते हैं। ये अखंड दीपक जैसे हम लोग नवरात्रि में 9 दिनों के लिए जलाते हैं, तो आप जिस दिन भी जैसे आप शाम को पूजा कर रहे हैं 19 को, क्योंकि अक्षय तृतीया 19 को 10:30 बजे के बाद लग रहा है, तो आप शाम में जब पूजा कर रहे हैं तो उस दिन शाम को ही आप यह लक्ष्मी कलश जो है तैयार कर लें। उसमें उस लोटे में अगर तांबे का लोटा है तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो भी आप मिट्टी का कलश हो या आपके पास पीतल का कलश हो, उसमें जल भरिए, गंगा जल डालिए, अक्षत डालिए, रोरी डालिए और एक कॉइन सिक्का जो भी हो, 1 का हो 5 का हो, उसमें डालिए। उसके बाद से उसमें आम का पल्लो डालिए और उस पर नारियल पे रक्षा सूत्र बांध के उस पर स्थापित करिए। उसके बाद से फिर उस कलश का पूजन करके एक जगह अपने पूजा घर में या अपने डाइनिंग रूम में कहीं भी एक जगह अच्छी जगह स्थापित करिए। वैसे तो सबसे अच्छा है कि आप पूजा कमरे में ही स्थापित करें। तो ये जो है माँ लक्ष्मी का कलश इस दिन स्थापित करने से आपके घरों में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। और इसी अक्षय तृतीया को पांडवों को श्री कृष्ण भगवान ने जब उनके घर गए थे भोजन करने के लिए, और कुछ साधु महात्मा पहुँचे थे कि हमको भोजन करना है, और द्रौपदी बहुत परेशान थी कि अब मैं कैसे इन लोगों को भोजन कराऊं। तो जो कृष्ण भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था कि जिसमें से कभी भी भोजन समाप्त नहीं हुआ, चाहे जितने लोग भी खाते रहें तो वो अक्षय पात्र भी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इसी अक्षय तृतीया को दिया था। तो अक्षय तृतीया का दिन जो है बहुत ही शुभ होता है। इस दिन अपने अपने घरों में सभी बहनों को माँ लक्ष्मी का स्वागत सुबह से ही करना चाहिए। घर को साफ़ सफाई अच्छे से कर लें, अपने खुद अच्छे से तैयार हो जाएं, अच्छे से पूजा पाठ करें। और जो कुछ कार्य वर्जित हैं इस दिन आप हो सके तो तामसिक भोजन का सेवन ना करें। खास करके जो मांस मदिरा खाने वाले हैं वह इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन न करें, इससे माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान बहुत रुष्ट होते हैं। तो इन बातों का कुछ जो है आप ध्यान दे के आप अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजा पाठ कर सकते हैं। और इस दिन बहुत घरों में तो बहुत ही धूमधाम से अक्षय तृतीया की पूजा होती है। जैसे अगर आप थोड़ा सा एक आसन सजा के माँ का, उस पर माँ लक्ष्मी को रखें। जिन घरों में श्रीयंत्र नहीं है, अक्षय तृतीया के दिन आप श्रीयंत्र की भी खरीदारी कर सकते हैं। कुछ जैसे कहा गया है कि सोना चांदी तो खरीदना इस दिन शुभ होता ही है, लेकिन जो सोना चांदी नहीं भी खरीद सकते हैं, अगर आपके घरों में श्रीयंत्र अगर स्फटिक का है तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं है तो उस दिन ये अक्षय तृतीया के दिन श्रीयंत्र का भी स्थापना अपने घर में सभी लोग करते हैं माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। तो ताम पात्र पे बना हुआ श्रीयंत्र भी आता है, वो मार्केट में बहुत सस्ते में मिल जाता है। आपको 51 या 101 रुपये में बढ़िया श्रीयंत्र उस पर खुदा हुआ मिल जाता है ताम पात्र पे। तो उसको भी ला के आप इस अक्षय तृतीया को अपने घर में स्थापित करें, जिससे आप लोगों के घर में भी माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता रहे, पूरे वर्ष सुख समृद्धि बनी रहे। तो बस यही आज की जानकारी थी कि अक्षय तृतीया का दिन जो है बहुत ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन होता है। आप इसको 19 को मनाइए या 20 को मनाइए, मन में किसी तरह का संदेह मत रखिए। पूरे निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी का ये अक्षय तृतीया का दिन खूब अच्छे से पूजा पाठ करिए। बहुत लोग तो व्रत भी रहते हैं इस दिन, लेकिन यथाशक्ति तथा भक्ति, खास करके व्रत करें या ना करें, लेकिन इस विशेष शुभ मुहूर्त पे माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा कौन नहीं चाहता है। जब विष्णु
भगवान की कृपा रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी, तो आपके घरों में जब लक्ष्मी नारायण स्वयं विराजमान रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि तो अपने आप बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो ये अगर आपको अच्छा लगे, अगर जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी, और ख़ास करके हम बहनों को अपने घरों में इस दिन यह विशेष कार्य जरूर करना चाहिए कि आप अखंड दीपक जलाएं और एक अखंड कलश का निर्माण करें। और जिन घरों में स्फटिक या जो भी ताम्रपात्र का श्रीयंत्र नहीं है, इस दिन लाके अपने घरों में माँ लक्ष्मी के पास श्रीयंत्र को जरूर स्थापित करें। जय जय श्री राधे। एक बार सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आगमन सबके घरों में हो। जय माता रानी। और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय जय श्री राधे।